कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम JCPOA से एक अच्छा और बेहतर मुआहदा करेंगे। तो पहले जिस तरह जॉर्ज साहब बात कर रहे हैं कि इसराइल जब एम करता है कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक कर देंगे, एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि ट्रंप सपोर्ट करेंगे इस एक्ट को, लेकिन इसके ऑपोजिट हो रहा है। आपको लगता है कि ईरान के लिए एक्सेप्टेबल होगी ये तमाम तर जो डिस्कशन है? ये देखिए, ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं रही है। ईरान अपनी 46 साल तारीख जो इस रियासत की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की, उसमें इतना कमजोर कभी भी नहीं था। अच्छा, तो उसमें आप देखें असर रसूख जाता रहा। ये गजा की जंग के बाद खित्ते के अंदर शाम और लबनान से उनका जो है सफाया हो गया। अब वो इराक को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। वहां पे हुतियों के ऊपर बहुत ज्यादा काइनेटिक प्रेशर अमेरिका की जानिब से आ रहा है। फिर इसराइल, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जो है खासा पेनिट्रेट कर लिया ईरान को, वो वीकनेस, वल्नरेबिलिटी जो है ना बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई और कई सालों से हो रही है। ऊपर से अवाम जो है वो बिल्कुल नाला है, मतलब अवाम को खो चुकी है ये रियासत। जो आदाद शुमार हैं, कोई 15% आबादी जो है वो फुली सपोर्ट करती है इस रेजीम को। 85% के लगभग लोग जो हैं वो नाला हैं, वो प्रेफर करते हैं कि बट वो इलेक्शन तो इतने ट्रांसपेरेंट उधर होते ही नहीं है। अवाम से सपोर्ट ड्रॉ करती है ये रेजीम? नहीं, देखें, उसी की तो मैं बात कर रहा हूं ना कि अगर आपका टर्न आउट 20% है और उसमें फिर आप जो है शो करते हैं कि हाँ भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे क्या मतलब आपको पता चल रहा है। और 20% भी जो है वी हैव टू अस्यूम कि वो लोग जो हैं वो उसको इन्फ्लेट भी कर रहे हैं। सच्चे फिगर्स तो हमें नहीं मिल रहे हैं ना। अथॉरिटेरियन रेजीम्स ये करती हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर फाइनेंशियली जो है बहुत बुरी हालत है। तो अब जो है आई थिंक ईरान इज अप अगेंस्ट अ वॉल। वो सेक्रेटरी साहब ने सही कहा कि वो अपनी पोजीशन का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पत्ते नहीं अच्छे। और उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नो नॉनसेंस किस्म के जो है ना सदर हैं। वो बाइडन नहीं है, ना ओबामा है, ना ही वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर जो तो कामरान साहब, आपने जो कहा कि दे आर एट देयर वीकेस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री, तो रूस ने क्यों नहीं कुछ किया उनको सपोर्ट करने के लिए? हम तो सुन रहे थे कि कोल्ड वॉर एरा वापस आ जाएगा, रशिया जो है वो अपने एलाइज को सपोर्ट करेगा। ये भी इल्ज़ाम लगा कि तेहरान जो है वो मॉस्को को ड्रोन्स फराहम करता है। तो रशिया अफोर्ड कर लेगा ईरान को इस तरह से, ये वल्नरेबल देख करके वो अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा है? जी, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि रूस को ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम से ज्यादा खतरा है अमेरिका से, बहुत ज्यादा। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है। तो रूस जो है रूस के बहुत सारे इलाके साउथ कॉकेसस, नॉर्थ कॉकेसस, सेंट्रल एशिया में ऐसे हैं जो कि पहले ईरान के पास थे तारीखी तौर पे। तो जो है दिस इज अ राइवलरी जिसको हम बात नहीं करते। नजर आता है कि हाँ भाई जो है ना ये सब एलाइज हैं। ये ऐसा ही है जैसे जो है वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जी हमारी जो है ना लिमिटलेस फ्रेंडशिप है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब देखें रूस जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर रूस को ईरान से ड्रोन्स लेने पड़ गए और नॉर्थ कोरिया से जो है ट्रूप्स लेने पड़ गए, तो रूस भी बहुत कमजोर पोजीशन में है। तो इस गोया कहने का मकसद ये है कि ये अपना रूस के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो ईरान को सपोर्ट करें। उन्होंने असद रेजीम को सपोर्ट नहीं किया, मतलब जो है उनकी वो सकत नहीं थी कि वो कर सके। जो ज्यादा जो है ना उनके लिए वो है अहम है, क्योंकि वहां उनका नेवल पोर्ट भी है, एयर बेस भी है मेडिटेरेनियन के अंदर, एक स्ट्रेटेजिक जो है ना लोकेशन पे। तो अगर वो नहीं कर सके तो यहाँ क्या करेंगे? कामरान साहब, इससे पहले मैं जौहर साहब के पास जाऊँ, एक आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त महदूद है। ये ट्रंप टैरिफ्स के बाद जो सिचुएशन डेवलप की है, JD वैंस इंडिया गए हैं और वो टैरिफ्स की पॉलिसी को कुछ उसमें कंसेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर बाकी सारी दुनिया के लिए या चीन के लिए पॉलिसी वही है, हिंदुस्तान से कुछ नेगोशिएशन हो जाएगी इस मामले में? आई थिंक कि चीन की मुनफरिद है। बाकी दुनिया की जैसे देखें 90 डेज का जो है ना वो पॉज है टू रीनेगोशिएट और उसको जो है जरा बैलेंस किया जाए। इंडिया के साथ भी यही हो रहा है। इंडिया के साथ ये है कि जो है और भी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं जिनको जो है मद्देनजर रखने की जरूरत है। अब ये देखें, ये जो JD वैंस गए हैं, इससे पहले डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड वो भी वहां थी एक कॉन्फ्रेंस में। उससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए जब उन्होंने जो है अपना ओहदा संभाला, उसके फौरन बाद ही वो मिलने गए। तो ये ताल्लुकात जो है बड़े गहरे हैं। तो इनको सिर्फ चीन की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है और ना ही टैरिफ्स। ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल की पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। ठीक है जौहर साहब, आपसे आखिरी सवाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो सेक्रेटरी खारजा के लेवल पे
एक इंगेजमेंट हुई काफ़ी अरसे के बाद। उसमें जो डिमांड सामने आई वो ये है कि 4 अरब डॉलर हमारा वापस कर दें, रिपैट्रिएट कर दें हमारे सिटीजन्स को, और इसके अलावा पब्लिक अपॉलॉजी करें 1971 पर। जिसके जवाब में पाकिस्तान का जो रद्द अमल था वो यही था कि गुमराह कौन इत्तलात हैं ये, और दोस्ताना माहौल में हमारी तो बातचीत हुई थी। पहली चीज़, आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? दूसरी, ये सारी जो डिमांड्स हैं रैशनल हैं, एक्सेप्टेबल हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें थी उस वक्त जिस वक्त हसीना वाजिद इक़्तिदार में थी, 15 साल एक तवील अरसा था। और ये हमेशा ही रहा है पिछले 30-40 सालों में। जब खालिदा ज़िया होती थी इक़्तिदार में तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते थे। जब हसीना वाजिद होती थी तो उस वक्त फिर हिंदुस्तान के बहुत ही ज़्यादा वो करीब चले जाते थे और इस किस्म की डिमांड्स करते थे। अभी जो है देखें, 15 सालों के बाद ये सेक्रेटरी खारजा लेवल पे जो जिस कंसल्टेशंस हम बायलैटरल कंसल्टेशंस कहते हैं वो दोबारा से हुई। फिर उसके बाद ये दौरा जो हुआ इस लेवल पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, और उसके फिर देखें ट्रेड जोन सी है उसमें भी बहुत एक तेज़ी आई है दोबारा से। कुछ इतलात के मुताबिक तो $1 बिलियन क्रॉस कर रही हैं और उसमें पाकिस्तान को खासा ज़्यादा सरप्लस है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह हम एक काफ़ी सारी पॉजिटिव इंडिकेशंस देख रहे हैं। अब देखें, उसमें जो है इस किस्म की कई बार अगर उसको उन्होंने डिनाई किया आउटराइटली जो सरकारी ज़राए, तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार जो वज़ीर आज़म जो है वहाँ से जो है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर यूनुस, और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो है, इनकी जो मुलाकातें हुई हैं बहुत ही खुशगवार वो माहौल में हुई, साइड लाइन्स पे जो है ना इंटरनेशनल फोरा के। तो वो सब चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव जो है बिगिनिंग है आफ्टर मेनी ईयर्स, बिकॉज उन 15 सालों में तो ऐसे था जैसे बांग्लादेश इंडिया की एक क्लाइंट स्टेट ऑलमोस्ट बन गया है ना, या बनने को जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंडिया का अमलो दखल बढ़ गया था बांग्लादेश की। और मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज़, मैं एम्बेसडर उस वक्त कई मुल्कों में था, जर्मनी में, इटली में, तो वहाँ पे बांग्लादेश के नेशनल डे होते थे। वैसे उनके एम्बेसडर्स हमारे साथ बड़े अच्छी दोस्ताना ताल्लुकात भी होते थे, लेकिन हर नेशनल डे रिसेप्शंस के मौके पे वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कि जी जेनोसाइड हुई थी 71 में, और इस किस्म का बिल्कुल मनफी प्रोपेगेंडा जो है ना, उसकी जो है सीडीज और वो सारे पैम्फलेट्स वगैरह जो है वो रिसेप्शंस पे लिटरली उन्होंने रखे होते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उस किस्म का माहौल था। अब उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली एक आई है, एक दोबारा से आई वुड से एक नया चैप्टर है, तो हमें उसको पॉजिटिवली और ही देखना चाहिए। बिल्कुल, और एक नया चैप्टर है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का दोनों ममालिक के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।